डिस्कस करेंगे एडवांस क्राइटेरिया पे, बात करेंगे कि अगर हमने प्रोडक्ट हंट करनी है तो प्रोडक्ट हंटिंग इज द बेसिक थिंग। सबसे जो बड़ी चीज है वो प्रोडक्ट हंटिंग है। और प्रोडक्ट हंटिंग में अगर प्रोडक्ट आपने गलत चूज कर लिया तो आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है, और अगर प्रोडक्ट आपकी ठीक है, आपने ठीक प्रोडक्ट चूज कर ली, तो दैट कैन बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। अब इसमें हम देखते हैं जी कि करना आपने क्या है। टॉप 3 प्रोडक्ट कीवर्ड टुगेदर हैव 1000 मंथली सर्चेस। देखें, जो भी आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है, ये अगले लेक्चर में मैं आपको वो कीवर्ड सर्च किस तरह से करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आज थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करना है कि कीवर्ड्स जैसे कोई भी जो प्रोडक्ट का नाम है, जैसे आपने वाटर बॉटल है तो वो वाटर बॉटल कीवर्ड होनी चाहिए, या स्पोर्ट्स वाटर बॉटल है, या जिम वाटर बॉटल है, ये कीवर्ड्स हैं। तो जो प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे उनकी जो सर्च है वो आपने चेक करना है कि उसकी मंथली सर्च 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कम से कम 1 लाख उसको लोग अगर सर्च कर रहे हैं तो आपको इस बात का ये अंदाजा हो सकता है कि ये प्रोडक्ट डिमांड में है, क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट सेल करनी है, वो प्रोडक्ट बेचनी है अमेजोन पे जिसकी डिमांड हो। अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज कर ली जिसको सर्च ही लोग नहीं कर रहे, तो वो क्या होगा, वो कभी कोई सर्च ही नहीं करेगा, खरीदेगा नहीं, तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपने जो रेलेवेंट टॉप 3 कीवर्ड्स होंगे, जैसे वाटर बॉटल है, जिम वाटर बॉटल है, स्पोर्ट्स वाटर बॉटल है, तो ये कीवर्ड्स हैं। इनकी जो जो तीनों की जो सर्च है, अगर तो 1 लाख से ज्यादा है तो आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसपे आप काम कर सकते हैं। इसकी सर्चेज हैं, सर्चेज का मतलब है कि इसकी सेल्स भी होगी। दूसरी चीज, कंसिस्टेंट एंड सफिशिएंट डिमांड। जो दूसरी चीज आपने रिसर्च करनी होती है कि कोई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कुछ मंथ्स के अंदर सेल्स बहुत पीक पे होती है, जैसे सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं। अब सीजनल प्रोडक्ट्स जो है वो कुछ क्रिसमस के करीब, जैसे हम बात करते हैं तो यूएसए में, यूके के अंदर कुछ प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह कुछ क्रिसमस डेकोरेशंस हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, क्रिसमस ट्री हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह पेपर कप्स हैं, जब पार्टीज वगैरह होती है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो लोग इस चीज को देखते हैं कि जी ये प्रोडक्ट, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उसका ट्रेंड नहीं चेक करते। ट्रेंड चेक करने के लिए आपको अब मैं तरीका बताऊंगा कैसे ट्रेंड चेक करते हैं। आपने देखना है कि उसकी जो सर्च है थ्रू आउट द ईयर जो है वो होनी चाहिए, और पूरे साल का, बल्कि हम पिछले 5 साल का ट्रेंड देखते हैं कि पिछले 5 साल में इसकी सेल किस तरह से रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन Amazon is a very big decision, and if you are going to make this big decision you should be very much vigilant and you should be very much मतलब क्रिटिकली आपने चीजों को देखना है कि कोई कहीं पे भी अगर आपने गलती कर दी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखना है कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए और सफिशिएंट डिमांड होनी चाहिए। डिमांड ये नहीं कि चंद हजार लोग उसको सर्च कर रहे हो और चंद हजार लोग उसको सेल जो है हो रही हो, तो वो आपके लिए फिर फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तीसरी चीज जो एडवांस क्राइटेरिया में आपने चेक करना है, कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट जिस प्रोडक्ट के अंदर आपका मार्जिन है उसमें आपका कंपटीशन भी होगा, लेकिन अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है तो फिर उसमें क्या होता है कि आपके लिए वहां पे एज अ न्यू सेलर आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं, जो एक्सपीरियंस सेलर्स हैं, वो चीज़ों को ऑलरेडी मैनेज किए हुए हैं, उन्होंने प्राइस भी अच्छी कंपैटिटिव रखी है, उनके रिव्यूज भी अच्छे हैं, उनके पास सेल्स भी है, तो वो पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं। क्योंकि अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचने का मतलब है कि अगर आप पहले पेज पर नहीं आते तो आपकी सेल मुश्किल हो जाएगी ना, नहीं होगी। तो हमने compete करना होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसी छुपी हुई प्रोडक्ट देखनी है कि जिसको लोग सर्च भी कर रहे हो, जिसकी सेल्स भी थ्रू आउट द ईयर हो, लेकिन ज्यादातर लोग अभी उसमें ना हो, कंपटीशन लिमिटेड हो। अगर कंपटीशन लिमिटेड होगा तो आपके वहां पे एंटर, उस प्रोडक्ट में, उस मार्केट में एंटर होने के चांसेस और कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो तीसरी जो चीज जो एडवांस क्राइटेरिया में आपने चेक करनी है, दैट इज लिमिटेड कंपटीशन। फिर आपने क्या करना है कि फोर्थ पॉइंट जो एडवांस क्राइटेरिया में है, नो बिग ब्रांड्स इन द प्रोडक्ट कैटेगरी।
कोई बड़ा ब्रांड नहीं होना चाहिए। मतलब बड़े ब्रांड वो होते हैं कि जिनकी बहुत ज्यादा सेल होती है। अब बड़े ब्रांड में ये भी है कि अमेजोन खुद भी सेलर है, अमेजोन एक प्लेटफॉर्म भी है और अमेजोन खुद भी प्रोडक्ट सेल करता है। आप अगर फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल बेचना चाह रहे हैं और अमेजोन खुद वाटर बॉटल बेच रहा है, तो आप कभी भी उसकी प्राइस को कम्पीट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने आधे पैसे तो अमेजोन को देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर $30 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो $30 में कुछ $10 से $12 तो ले जाएगा अमेजोन। तो इसका मतलब है कि अगर आपने $5 की प्रोडक्ट ली है, $10-12 आपने अमेजोन को दे दिए डिफरेंट सर्विसेज के लिए, तो आपको $4-5 बचने हैं। आप इससे कम अगर आप पैसे आपको प्रॉफिट होता है तो आपको फायदा नहीं। अगर अमेजोन खुद बेच रहा है तो अमेजोन को तो वो $15 की भी चीज बेच देगा जो आपने 30 की बेचनी है, तो उसके लिए फिर भी प्रॉफिट है। तो हमने कोशिश करनी होती है कि एक तो अमेजोन खुद उसमें सेलर ना हो, कोशिश करें। लेकिन हो भी जाए तो अगर एक दो दफा आ भी जाए तो दैट इज फाइन, उसको मैनेज किया जा सकता है। बात का कुछ ऐसे बड़े ब्रांड होते हैं, जैसे आप कहते हैं जी मैंने शूज बेचने हैं। अब शूज में नाइकी को कम्पीट करना नामुमकिन सी चीज है, एडिडास को कम्पीट करना नामुमकिन सी चीज है। तो हमने कभी भी ऐसी कैटेगरी में नहीं जाना जहां पे बिग ब्रांड जो है उनके साथ आपका कंपटीशन हो। आपने कोई नई नीश फाइंड करनी है, इसीलिए तो हम इसको प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। हाई प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट, आपको फिर ये भी देखना है कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। आप प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट आपको सोर्स करने में $5 में मिल रही है और प्राइस उसकी जो है वो $30-35 है, अमेजोन के एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी आपके पास अगर उसके मार्जिन बच जाता है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। और अगर मार्जिन बहुत टाइट है, यानी $1-2 $3 आपको बच रहे हैं, बीच में कोई ऐसी बात का कॉस्ट आ जाती है, कुछ रिटर्न आ जाते हैं, कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं, तो फिर उसका आपको बजाय फायदे के नुकसान हो जाता है। तो आपने ये भी चीज देखनी है कि उसमें आपका पर यूनिट अच्छा मार्जिन होगा तो आपके लिए आसानी होगी। फिर आपने छठा एडवांस क्राइटेरिया है, लुक फॉर एन ऑब्सक्योर प्रोडक्ट। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट देखें जिसकी अभी लोगों को इतना ज्यादा ना पता हो। उसकी वजह यह है कि बिलियंस ऑफ पीपल आर बाइंग ऑन अमेजोन और बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रोडक्ट्स का नहीं पता। आपने वही छुपी हुई प्रोडक्ट्स के जिनकी डिमांड भी ज्यादा है, जिनकी सेल भी काफी है, लेकिन बहुत कम लोग उसको सेल कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि लुक फॉर एन ऑब्सक्योर प्रोडक्ट। कोई ऐसी फेमस प्रोडक्ट की बजाय कोई ऐसी प्रोडक्ट देखें, जैसे कोई भी छोटी सी प्रोडक्ट, क्योंकि अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप कहते हैं जी कि मैं कोई जो है वो स्कॉच टेप जो है वो बेचना चाहता हूँ। अब स्कॉच टेप जो है वो आमतौर पे लोग कहते हैं जी कि अच्छा चले इसको क्या बेचना है, कोई इस तरह की कोई चीज होती है, कोई आप मतलब अनयूजुअल सी चीज बेचते हैं, लेकिन आप चेक करते हैं कि लोग उसको अमेजोन पे परचेज कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि पीपल आर बाइंग एवरीथिंग ऑन अमेजोन। अमेजोन का कल्चर ऐसा है, अमेजोन की सर्विसेज ऐसी हैं कि लोगों को $1-2 महंगी भी चीज मिलेगी तो दे विल प्रेफर टू बाय फ्रॉम अमेजोन। ये अमेरिका में तो 60% आपकी जो मार्केट है वो अमेजोन की है। और पूरी दुनिया में अब जैसे जैसे अमेजोन की मार्केट प्लेसेस बढ़ती जा रही हैं तो पूरी दुनिया में इसका ट्रेंड बनता जा रहा है। तो मतलब इसमें आगे फ्यूचर में बहुत और ज्यादा पोटेंशियल है। ये मैंने आपको जो एडवांस क्राइटेरिया था, ये मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए कि अगर आपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है तो आप उसको देखेंगे कि ये चीजें उसकी आपने चेक करनी है। अगर ये वैलिड है तो आप उसको प्रोडक्ट को पास हो जाएगी, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि यू शुड गो फॉर अनदर प्रोडक्ट, आपको उसको सर्च करने की जरूरत है। अब सीक्रेट सॉस है, जो एक्सपर्ट सेलर्स हैं उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो पॉइंट्स जो है वो बताते हैं और उनसे जो है वो आपको और ज्यादा हेल्प मिलती है। जैसे एक सीक्रेट सॉस या सीक्रेट टिप आप इसको कह सकते हैं, फाइंड अ प्रोडक्ट दैट सेल्स वेल डिस्पाइट पुअर रेटिंग। आपने क्या करना है, आपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करना होता है। कंपेटिटर का जब हम एनालिसिस करते हैं तो कंपेटिटर में 2-3 चीजें होती हैं कि उसकी सेल कितनी है और उसकी रेटिंग क्या है। रेटिंग जिस तरह 5 स्टार रेटिंग होती है, अब किसी की 5 स्टार रेटिंग की बजाय उसकी रेटिंग है जी 3.5 या 3 स्टार, इसका मतलब उसकी रेटिंग कम है। 4 से रेटिंग ऊपर 4.2 या 4.3 से
ऊपर रेटिंग को हम अच्छा कहते हैं, 4.5 या 5 रेटिंग जो है वो एक्सेलेंट रेटिंग होती है। लेकिन हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट देखनी है, अगर कोई आपको ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए कि जिसकी रेटिंग कम हो लेकिन उस पे क्या हो कि उस पे उसकी सेल अच्छी हो रही, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत कम लोग बेच रहे हैं, ऑल्दो कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी नहीं है, फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि अब आपको पता चल गया कि ये एक टिप है कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसकी डिमांड है लेकिन इसके सेलर्स कम है, क्योंकि अगर सेलर्स ज्यादा होते तो इस पुअर रेटिंग वाले बंदे की सेल ना हो रही होती। तो ये एक सीक्रेट सॉस है कि अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए कि जिसकी रेटिंग बुरी है लेकिन उसकी सेल्स ठीक है, तो आप उसमें डिग डाउन कर सकते हैं, आगे जाके मजीद रिसर्च कर सकते हैं कि कितने लोग इसको बेच रहे हैं। वो टूल्स डिफरेंट होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि हीलियम 10 को हम यूज करते हुए कैसे प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे। एक तो आपने ये एक सीक्रेट टिप है जो कि जो एक्सपीरियंस सेलर्स हैं वो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। वो कहते हैं जी इस तरीके से अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जिसके रिव्यूज अच्छे नहीं है लेकिन उसकी सेल अच्छी है, तो यू हैव फाउंड अ गोल्ड माइन। फिर आपने क्या करना है, एंटर अ नीश दैट इज लेस मैच्योर। लेस मैच्योर का मतलब है कि नई नीश में आप एंटर हो, कोई नई कैटेगरी में जो पहले लोग इतना नहीं खरीद रहे थे अब खरीद रहे हैं, यानी उसकी सेल इंक्रीज हो रही है, उसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले इसकी सेल नहीं थी लेकिन अब इंक्रीज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये नीश अभी मेच्योर नहीं हुई, क्योंकि अगर आप मेच्योर नीश में जाएंगे तो वहां पे कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इमेच्योर, अभी जो लेस मेच्योर नीश है उसमें जाएंगे तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, इसका मतलब है कि आपकी सेल्स भी बढ़ गई होगी, आपके रिव्यूज भी बढ़ रहे होंगे, तो आप मार्केट में लीडर बन सकते हैं अगर आप किसी ऐसे कैटेगरी में एंटर हो जाएं। उसके बाद स्टे अवे फीचर्स। आपने क्या करना है कि शुरू में, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मुहतात होना है, आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं देखनी जिसके रिव्यूज 1000 से ज्यादा। आपने कोशिश करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिव्यूज वगैरह कहाँ से चेक करते हैं, कि रिव्यूज 1000 से अगर ज्यादा हैं, 200-300 रिव्यूज हैं तो वो ठीक है, लेकिन 1000 रिव्यूज जब हो जाते हैं तो ऐसे सेलर को कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज आपने ये देखनी है किन प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, कि अमेजोन जिसमें खुद सेलर हो, उसको आपको पता चल जाता है, AMZ लिखा होता है, अमेजोन जिन चीजों को खुद बेच रहा है उससे अवॉइड करें। ये जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, आगे लिखा होगा FBM। FBM का क्या मतलब है कि ये कोई इतना बड़ा सेलर है कि जिसने अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, जिसने अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है उसके मार्जिन काफी ज्यादा है, तो प्राइस में उसको कम्पीट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे कुछ अगर फेमस ब्रांड्स हैं, जिस तरह मैंने आपको नाइकी और एडिडास बताया, तो अगर इस तरह के ब्रांड वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनको कम्पीट करना में मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू में आपने अपने लिए टफ चीज नहीं फाइंड करनी, बल्कि कोशिश करनी है कि कोई इजी चीज को फाइंड करें जिसको मैनेज करना आपके लिए आसान हो। कोई फ्रेजाइल प्रोडक्ट आप ना देखें, कोई ग्लास का प्रोडक्ट ना देखें, कोई सिरेमिक्स की प्रोडक्ट्स ना बेचें। ये नहीं कि ये लोग बेचते नहीं है, लोग बेचते हैं, लेकिन शुरू में आपने इनको अवॉइड करना है क्योंकि इसमें अपसेट होने के चांसेस हैं, खुदा न खास्ता जो है वो टूट सकती हैं, कुछ मसला हो सकता है। तो शुरू में जब आपको सेटबैक मिल जाता है तो आप डिसहार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब आपने अभी नए सेलर हैं, आपने प्रोडक्ट अगर सर्च कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो आपकी विनिंग प्रोडक्ट बन सके। और विनिंग प्रोडक्ट कब बनती है, जब आपने रिसर्च अच्छी की है। तो रिसर्च करने के लिए आपको पॉइंट्स का पता होना चाहिए। स्टे अवे फीचर्स में क्या है कि प्रोडक्ट विद मल्टी पार्ट्स, जैसे चेस है, लेटर बोर्ड है, जिनके मल्टी पार्ट्स हैं, खुदा न खास्ता एक आधा पार्ट भी अगर गुम हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो वो आपको रिटर्न आ जाएगा, तो वो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम। सिंपल प्रोडक्ट आप चूज कीजिए। गेटेड आइटम, गेटेड आइटम्स क्या होती हैं, अमेजोन के ऊपर हर चीज बेचने की इजाजत नहीं होती। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनमें हैजर्ड्स होते हैं और उनकी बकायदा अप्रूवल करानी पड़ती है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, लेकिन अगर आप उनको बेचना चाहें तो उनको अनगेट करवाना पड़ता है, यानी आप उनकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे टॉयज है। अब टॉयज में चूंकि हैजर्ड ये होता है कि बच्चा, कहीं छोटा बच्चा है, मुंह में डाल लेगा, गले में ना फंस जाए, कुछ तरह की चीजें हों,
तो हर बंदा टॉयज नहीं बेच सकता, या कुछ ऐसी चीजें होती है, मेडिसिन है, वो हर बंदा नहीं बेच सकता, उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं, आगे जाके आप देखेंगे कि कौन सी गेटेड आइटम है और कौन सी अनगेटेड आइटम है। ये आपने असाइनमेंट भी आपको, ये आप देख लीजिएगा, मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि आपने गूगल पे सर्च करना है कि अमेजोन की गेटेड आइटम कौन सी है, अनगेटेड कौन सी है, और साथ आपने इस प्रोसेस को रिसर्च करना है कि गेटेड आइटम को अनगेट कराने का क्या तरीका है। ये थोड़ा सा आप गूगल पे रिसर्च करेंगे, आप थोड़ी सी वीडियोस देखेंगे तो आपको मजीद इसमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं ना, हम जस्ट आपको एक ट्रैक बता रहे होते हैं, इसमें चीजों को आपने खुद देखना है और आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आने चाहिए, और इन क्वेश्चंस के आंसर पूरा वीक आप सर्च किया करें, यूट्यूब चैनल्स पे देखा करें, आप गूगल पे इस चीज को सर्च किया करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी वाली आइटम्स को भी आप अवॉइड करें, क्योंकि बैटरी जो है वो भी खराब हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें खराब हो सकती हैं, आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। पेटेंट और लीगल इश्यूज, क्योंकि लोगों ने कुछ प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराया होता है, उनकी रजिस्टर्ड हुई होती है, आपको इजाजत नहीं होती कि आप वो प्रोडक्ट बेच सकें। तो कोशिश करें अगर कोई पेटेंट हो या लीगल जिनका इश्यूज है, उनको, उन प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करें, उनसे आप दूर रहें, क्योंकि आप नए सेलर हैं, आप अभी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़ें तो ज्यादा अच्छा है। अब एक स्ट्रेटजी है जी, स्ट्रेटजी है कि किस तरह से, स्ट्रेटजी क्या है, दैट क्रीपी प्रोडक्ट सेल्स लाइक हॉट केक, ये एक स्ट्रेटजी का नाम है। अब क्रीपी प्रोडक्ट सेल्स लाइक हॉट केक का मतलब है कि प्रोडक्ट का लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट वही जो मैंने आपको बताई थी कि रिव्यूज उसके अच्छे नहीं है, लेकिन उसकी सेल बहुत अच्छी हो रही है, उसको क्रीपी प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर आपको ये चीज मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत जबरदस्त चीज फाइंड कर ली है। स्ट्रेटेजी 2 क्या है, द न्यू बीस्ट ऑन द ब्लॉक। न्यू बीस्ट ऑन द ब्लॉक का मतलब ये है कि मेच्योर स्ट्रेटेजी नहीं है, अभी लोग नया नया इसको परचेज करना शुरू हुए, अभी इसकी डिमांड बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। तो इसका मतलब अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें कि जिसकी डिमांड बढ़ रही हो और ट्रेंड आप देख लें कि इसका ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है। तीसरा, गिव मी योर लंच मनी, ये स्ट्रेटजीज के नाम है, इसका मतलब है स्पाई ऑन योर प्राइवेट लेबल सेलर। आप प्राइवेट लेबल सेलर जो दूसरे हैं, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने वाटर बॉटल बेचना है तो गूगल आपने अमेजोन पे सर्च करना है और कौन से लोग वाटर बॉटल बेच रहे हैं। अब वाटर बॉटल जो बेच रहे हैं, जो ब्रांड बेच रहे हैं, आप जरा उसको देखें, क्योंकि जो बंदा, जो ब्रांड वाटर बॉटल बेच रहा है कुछ और प्रोडक्ट भी बेच रहा होगा, तो कुछ बालगत ऐसी आपको छुपी हुई प्रोडक्ट्स उनकी मिल जाती है कि जिनकी सेल बहुत अच्छी होती है और आमतौर पे सर्च में वो नहीं आ रही होती। तो आपने अपने जो कंपेटिटर होंगे उनके ऊपर स्पाई करना है, उनको भी देखना है कि वो कितना कमा रहे हैं, उनकी सेल कितनी है। तो जो आपको लगे कि इसको आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज हैं कि आमतौर पे जो एक्सपीरियंस सेलर्स हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हुए हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है वो हम शेयर कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके बाद है जी कॉमन मिस्टेक्स वाइल प्रोडक्ट हंटिंग। जब आप नए होते हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त आमतौर पे लोग गलती कर जाते हैं, वो गलती से आपने अवॉइड करना है। पहली गलती क्या है जी, चूजिंग अ वेरी स्मॉल नीश। आप कोई ऐसी नीश, नीश का मतलब कैटेगरी, आप ऐसी कोई कैटेगरी प्रोडक्ट की ना चूज करें जिसकी सर्च ही ना हो रही है, जो प्रोडक्ट बड़ी स्मॉल हो। तो उसके लिए फिर क्या होता है, जो सेल उसकी कम होगी तो उसमें आप अगर बेच भी जाएंगे तो वो चीजें इतनी नहीं बिकेंगी, आपको फायदा नहीं होगा। दूसरी गलती आपने नहीं करनी, सेटिंग अप प्रोडक्ट फॉर एन एक्सट्रीमली लो प्राइस। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा शुरू में मैं compete करने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस बड़ी लो कर देता हूँ। जब आपकी प्राइस बहुत लो हो जाएगी तो आप ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये बिजनेस है, ये कोई चैरिटी नहीं है कि लोगों को आप मुफ्त में चीजें बांटते जाएंगे, आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो अपनी प्रोडक्ट को कम्पीट करने के लिए उसकी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लो नहीं करना। कम्पीट करने के और बहुत से तरीके हैं जो हम आपको आगे जाके बताएंगे। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कम्पीट कर सकते हैं, एसईओ के थ्रू कम्पीट कर सकते हैं, गिवअवेज के थ्रू कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन प्राइस के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज ना करें, उससे आपको लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाता है, फिर प्राइस बढ़ाना आपके लिए मुश्किल हो जाती है। उसकी वजह ये है कि अमेजोन भी चीज़ों को वॉच कर रहा होता है, वो आपकी प्राइस हिस्ट्री देख रहा होता है और ड्रास्टिक चेंजेस आप प्राइस में नहीं कर सकते। तो फिर एक दफ़ा आपने लो प्राइस पे अगर आपने सेल अच्छी बढ़ा ली तो जब चेंज करेंगे तो सम टाइम आपको अमेजोन भी एक हद तक प्राइस बढ़ाने की इजाजत देता है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते।
सेलिंग अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब है कि बिल्कुल जो बंदा बेच रहा है, एक बंदा बेच रहा है, आप बिल्कुल उसी तरह के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि कॉपी कर रहे हैं ना आप। Amazon पे कामयाब होने का तरीकाकार ये है कि आप यूनिक प्रोडक्ट बेचें, और यूनिक प्रोडक्ट फाइंड करना जरा मुश्किल हो जाता है। हम क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी कंपेटिटर्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम उनकी प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं और उसके अंदर कोई फीचर ऐड कर देते हैं। तो जो उनका मिसिंग फीचर होगा वो हम ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट यूनिक हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है डिफरेंट प्रोडक्ट बेचें, लोगों से आप डिफरेंट हो, तब आपको लोग परचेज करेंगे। अगर सेम ही 10 बंदे एक जैसी चीज बेच रहे हैं तो वो तो फिर यार नसीब, अगर किसी ने खरीद लिया तो खरीद लिया, जिसकी सेल अच्छी है लोग उसी से खरीदेंगे, नए बंदे से क्यों खरीदेंगे अगर उसकी प्रोडक्ट में कोई फीचर भी नहीं है तो। नॉट कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन, लोग जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट नहीं करते। एंड ऑफ द डे होता ही है कि उनकी सेल्स भी हो रही होती हैं, लोग खरीद भी रहे होते हैं, रिव्यूज भी मिल रहे होते हैं, लेकिन उनको नुकसान हो रहा होता है। तो जितना ज्यादा वो बिजनेस कर रहे होते हैं उतना ज्यादा उनको नुकसान हो रहा होता है। तो इस चीज को भी आपने अवॉइड करना है, ये गलती नहीं करनी। फेलिंग टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट, कुछ लोग जो है वो प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करते। जो है लोग कंप्लेन कर रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है, जो कंप्लेन कर रहे हैं उसको वापस कर दो, आगे चीजें चलें, जो पाकिस्तानियों का आमतौर पे कल्चर होता है। तो आपने प्रोडक्ट को मुसलसल इम्प्रूव करना है, तब आप जाके सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। फाइनल थॉट ये है जी कि मीट ऑल क्राइटेरिया। प्रोडक्ट अगर आपने फाइनल करना है तो सारे क्राइटेरिया को मैच करें। वैलिडेट योर आइडिया, अपने आइडियाज को वैलिडेट कीजिए। सिर्फ जो आपके माइंड में आया वो नहीं, उसको आपने साबित करना है और उसको वेरीफाई करना है। कैलकुलेट कॉस्ट एंड फी, ये देखें कि कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके ऊपर अमेजोन की फी कितनी है, ये सारा कुछ कैलकुलेशन के बाद आप लॉन्च कीजिए। कीप ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड ऑफ योर रिसर्च डेटा, अपनी जो रिसर्च है उसको बड़ा ऑर्गेनाइज रखें ताकि आपको पता हो कि हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग। जो प्रोडक्ट हंटिंग का जो था उसको मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अब एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग की अगर हम बात करें तो दो चीजें इसमें आ जाती हैं, एक प्रोडक्ट रिसर्च है और एक प्रोडक्ट वैलिडेशन है। प्रोडक्ट रिसर्च मैंने अब आपको बताई है कि प्रोडक्ट आप किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपने जो है वो देखना है। प्रोडक्ट वैलिडेशन जो है, दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट को वैलिडेट किया जाता है कि प्रोडक्ट है क्या, तो उसके मुताबिक आप जो है वो चलते हैं। अब जो टूल्स हमने यूज करने हैं, जो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, आमतौर पे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो टूल यूज होते हैं, जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च, ये 3 टूल हैं जो यूज होते हैं और ये पेड टूल हैं, ये फ्री में टूल नहीं होते, इसकी आपको सब्सक्रिप्शन करानी पड़ती है। इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन लोग ग्रुप में सब्सक्रिप्शन करवा लेते हैं। जैसे अगर हमारी एजेंसी है तो हमें ये होता है कि जो $100 की सब्सक्रिप्शन है वो हमें $50 में मिल जाती है, कुछ उसके मिल जाते हैं। और फिर वो 4-5 लोग अगर मिलके करवा लेते हैं तो वो $10 के अंदर आपका जो है वो आ जाता है। तो $10 का क्या मतलब है, तकरीबन कोई 1700-1800 या मैक्सिमम $2000 आपको पर मंथ पड़ता है। तो आप वो टूल यूज कर सकते हैं, एक टूल। बाकी आपको लोग ग्रुप भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो टूल काम नहीं करते, उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। ये जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च, ये तीनों टूल है, लेकिन हम जिस पे काम करेंगे वो हीलियम 10 पे काम करेंगे। ये टूल है जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन भी है, वो हम आप भी उसमें लेना चाहें तो आपको भी हम ले देंगे, क्योंकि वो आपके आईपी एड्रेस के हिसाब से होती है। क्योंकि टूल्स होंगे तो रिसर्च कर सकेंगे, अगर टूल्स नहीं होंगे तो आपके लिए रिसर्च करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट वैलिडेशन। प्रोडक्ट वैलिडेशन क्या होती है कि जब आपने रिसर्च की, वो रिसर्च आपने की है, वो रिसर्च आपको लग रहा है कि आपकी ठीक है, लेकिन उस प्रोडक्ट को फिर हम वैलिडेट करेंगे। यानी अभी हम जब काम करेंगे तो हम आपके साथ मिल के काम करेंगे। आप एक प्रोडक्ट रिसर्च की, वो प्रोडक्ट आप हमारे पास लेके आएंगे जी, ये प्रोडक्ट सर मैंने रिसर्च की है, फिर हम आपको बताएंगे वैलिडेट करके, या आप खुद भी वैलिडेट कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट बेचने के काबिल है नहीं है, उसका फायदा होगा नहीं फायदा होगा, नुकसान होगा क्या होगा, ये सारी चीजें वैलिडेशंस जो है वो होती हैं। तो प्रोडक्ट वैलिडेशन पे भी हमने बात करनी है। प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया है, ये आज मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन हम इसको सैटरडे को जी हम लेक्चर करेंगे, क्योंकि अब वीक में
लोगों की डिमांड है कि आप 2 लेक्चर्स करें, तो वी विल हैव अनदर लेक्चर ऑन सैटरडे, ताकि आप इन चीज़ों को देख सकें। हमने क्या करना है कि रिव्यूज चेक करने हैं, उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है, उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस देखनी है, उसका रेवेन्यू कितना है, कि अमेजोन एज अ सेलर है या नहीं, ब्रांड कोई डोमिनेंट तो नहीं उस पर, क्या वो ट्रेंडी प्रोडक्ट तो नहीं है, उसके अंदर सीजनैलिटी है या नहीं है, उसका वेट कितना है, प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, लिस्टिंग लाइफ यानी कब से जो है वो लोग उसको बेच रहे हैं, और वैल्यू एडिशन आपकी है या नहीं। ये सारी चीजें आप समझ लें कि एक क्राइटेरिया है जो जिस पे प्रोडक्ट पास होती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपको सोर्स करनी चाहिए या नहीं सोर्स करनी चाहिए। तो जब प्रोडक्ट ये टेस्ट पास कर जाए तो फिर क्या होता है कि अगला स्टेप आपका होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। तो फिर आप चाइना से अलीबाबा पे जाके प्रोडक्ट सोर्स किस तरह से करते हैं, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलेंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा अमेजोन पे बता देता हूँ कि अमेजोन पे ये अमेजोन है जी। स्क्रीन चेंज हो गई है जी सबकी? यस सर। ओके, अब आप इस पे देखिए कि amazon.com पे आप गए तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान होगा। तो अभी चूंकि पाकिस्तान तो मार्केट प्लेस नहीं है, तो यहाँ पे आपने सर्च करके डिलीवर टू यूके या यूएसए कर लेना है। वो आप कर लेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि आप यूके मार्केट के अंदर आप सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वाटर बॉटल, वाटर बॉटल्स मैंने सर्च किया। अब जैसे मैं वाटर बॉटल सर्च कर रहा हूँ, ये ब्रांड्स हैं जो वाटर बॉटल बेच रहे हैं। ये मैं क्यों सर्च की, क्योंकि मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं वाटर बॉटल जो है वो पाकिस्तान से बनाऊं या चाइना से बनाऊं। अब ये जो प्रोडक्ट है ये बिक रही है $13 की बिक रही है, तो मैं अगर चाइना से बनवाऊंगा तो शायद ये $2-3 में बन जाए, और फिर मेरे पास अच्छा मार्जिन है, क्योंकि शुरू में तो ये चीजें आती है ना माइंड में। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये $13 की है, ये 12 की है, ये 25 की है, ये $19 की है, $20 की है। तो इसको बेस्ट सेलर का भी मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जब आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी बिक रही हो तो उसको अमेजोन बेस्ट सेलर कह देता है। फिर आप ये देखिए रिव्यूज भी है, जैसे ये बेस्ट सेलर वाला है तो इस पे रिव्यूज भी है। रिव्यूज इसके 1396 रिव्यूज हैं। इसका मतलब है कि ये मुश्किल प्रोडक्ट है ना इसको बीट करना। आप इस पे कर रहे हैं तो कितने लोगों ने, 88% लोगों ने इसको 5 स्टार रिव्यू दिया हुआ है, तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। अब इसको आप देख लें कि ये कौन सी है। इसके प्रोडक्ट, इसके रिव्यूज और भी ज्यादा है, 33,000 रिव्यूज हैं, क्योंकि इसकी प्राइस बड़ी कम है, और 79% लोगों ने 5 स्टार रिव्यू दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस तरह से आपने देखना है, लेट्स से। और हाईली रेटेड जो है वो ये कैटेगरी आपकी आ जाएगी। फिर आप मजीद इसमें जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग, तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। हमने कहा जी अच्छा चले कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके रिव्यूज कम हो। लेट्स से ये वाली प्रोडक्ट है, इसके 165 रिव्यूज हैं। इसका मतलब है ये एक नई चीज है, और इसको अगर हम ओपन कर लें तो मजीद हम इसको देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है। इसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। जैसे आप करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये उसकी डिफरेंट इमेजेस जो है वो लगाए हुए हैं। तो इस तरह के आपने भी जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसके इमेजेस लगाने हैं। ये वीडियो भी लगाई हुई है, ये आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये चीजें आपने देखनी है कि उसके इमेजेस कितने हैं, इमेजेस की क्वालिटी क्या है, इन्होंने क्या ये टाइटल लिखा हुआ है कि पैसर, ये ब्रांड का नाम है, 1 स्टेप ओपनिंग 32 ऑन्स या 128 ऑन्स मोटिवेशनल वाटर बॉटल। ये इसका नाम इसने क्या रखा है, मोटिवेशनल वाटर बॉटल, क्योंकि ये आप इस पे देख सकते हैं कि रेडी टू गो, हैव अ नाइस, कीप ड्रिंकिंग, कीप इट अप, ऑलमोस्ट देयर, गॉट इट, यस, रीफिल। ये मोटिवेशंस लिखी हुई हैं, कुछ कोट्स वगैरह उस पे। इसको आप देखेंगे, आप इसमें देखेंगे कि अच्छा इसकी रेटिंग जो है अभी 165 लोगों ने इसको किया है, और रेटिंग जो है वो इसकी अच्छी है। तो लोगों के क्वेश्चन जो है वो भी इसने आंसर किए हुए हैं।
अब ये क्या है जी कि इन कलर्स में है, मटेरियल इसका PCTG है, कैपेसिटी 2 पाउंड वाटर इसमें आ जाता है, ब्रांड का नाम पैसर है, मॉडल का नाम ये है। अब ये उसकी आगे ये उसके पॉइंट्स लिखे, बुलेट्स पॉइंट्स लिखे हुए हैं। गाइडेंस नॉट फॉर डिश वॉशर, वन स्टेप ड्रिंकिंग लिड है, द स्ट्रॉ इज इक्विप्ड इन 32 वाटर बॉटल। ये सारे उसकी फीचर्स लिखे हुए हैं, इसको आपने स्टडी करना होता है ताकि आपको पता हो कि ये पूरी है क्या। तो फिर आप इसमें आप देख सकते हैं कि एंड पे जाके इसकी डिटेल मजीद जो है वो लिखी होती है, दूसरा कंपैरिजन किया होता है। तो इसको आप जब देखेंगे तो ये पैकेजिंग डायमेंशन इसकी क्या है आपको ये पता चल जाएगा, आइटम नंबर या मॉडल क्या है, फर्स्ट डेट अवेलेबल कि ये कब इसने शुरू किया था। इसने जून 30 को बिजनेस लॉन्च किया है इस बंदे ने 2021 में। मैन्युफैक्चर का नाम पैसर है, ये एसन है, ये प्रोडक्ट का कोड है। इससे आगे मजीद हमने सर्च करनी है चीजें। और बेस्ट सेलर रैंक में इसका रैंक क्या है जी 727 है इन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ये कैटेगरी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की है। तो रिव्यूज अभी इसके 165 है। हमें ये लग रहा है कि अगर इस प्रोडक्ट को कम्पीट करना हो तो इस प्रोडक्ट को हम कम्पीट कर सकेंगे। तो इस तरह से मजीद चीजें कर सकते हैं। लेकिन एक तो वो इंफॉर्मेशन है जो खाली देखने से आपको मिलेगी, एक इंफॉर्मेशन वो है जो मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा जी कि हीलियम का टूल है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये हीलियम का टूल है, इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करनी है। इसको इस्तेमाल करते हुए आपकी रिसर्च जो है, ये आपको रिसर्च खुद करके दे देता है कि कितने लोग वाटर बॉटल बेच रहे हैं, उनकी एवरेज प्राइस क्या है, रिव्यूज क्या है, हर चीज कैलकुलेट करके दे देगा। तो अगर आपको टूल्स इस्तेमाल करने आ जाए तो आपके लिए चीजें काफी हद तक आसान हो जाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा सैटरडे को लेक्चर होगा उसमें हमने क्या करना है, एक तो प्रोडक्ट वैलिडेशन करनी है और दूसरा हमने क्या करना है कि हीलियम को यूज करते हुए किस तरह हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। ये हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिर्फ अब थ्योरेटिकल नहीं होगा, अब प्रैक्टिकल हमारा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने रिकॉर्डिंग पे नहीं रहना। जो लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे वही इस ग्रुप का हिस्सा होंगे, जो लोग लाइव क्लासेस नहीं लेंगे फिर उनको मैं ग्रुप से निकाल दूंगा वो, क्योंकि उसका फायदा नहीं है कि आप अगर चीजों को सीख नहीं रहे तो फिर इसका फायदा नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें आपने जो जो मैंने पढ़ाया है इसको आपने मजीद देखना है और गूगल पे सर्च करना है, मटेरियल फाइंड करना है और मजीद फिर इसके जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम ले सकेंगे।